हेलो एवरीवन। आज फिर से एनसीटी का जवाब आया है। एनआईओएस डीएलएड के बच्चों ने जो है आरटीआई लगाया था और उस आरटीआई में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 क्वेश्चंस का जवाब एनसीटी देने में उसके पसीने छूट चुके हैं, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का अगर वो आंसर दे देती है तो पूरी तरीके से फंस जाती है। तो क्या क्या क्वेश्चन, उसमें सभी क्वेश्चन पूछा गया है। जो इन लोगों को पहले तो इन लोगों ने एनसीटी से पूछा था कि भाई क्या हुआ है गैजेट को लेकर के, तो एनसीटी का जवाब आया था कि डिस्पैच हो गया है, ये नंबर है। और फिर उसके बाद से जो पब्लिशिंग अथॉरिटी है वहां से जो लेटर आया था उसको भी इंक्लूड किया गया है। फिर ये भी पूछा गया है कि 2 इयर्स इक्विवेलेंट है ये पूरा हमारा एनआईओएस डीएलएड, तो इसके बारे में कुछ सबूत दीजिए। ऐसे करके 6 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। और मैं आपको बता रही हूँ ये जो 6 के 6 क्वेश्चन का अगर एनसीटी की तरफ से जो प्रॉपर जवाब आ जाता है तो ये आप लोगों के लिए एक प्रूफ बन जाता है, आप कहीं भी दिखाने को, चाहे आपको एनसीटी या एमएचआरटी कहीं भी दिखाने को। लेकिन क्या किया है एनसीटी ने, उसको चलो जानते हैं। क्या एक एक क्वेश्चन का आंसर वो दे पाई है, या फिर वो जो बोलते हैं पतली गली से निकल जाना, वैसा ही कुछ करके ये एनसीटी निकल गई है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए नए डीएलएड से रिलेटेड आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन जो है मिल जाए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा काम था ये। आरटीआई से जवाब आप लोग बिल्कुल मांग सकते हो, यही हम बताना चाहते हैं कि ये हमारा अधिकार है और उनको बोलना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये चीजें जो पूछी गई है, सबसे पहला तो देखो ये क्वेश्चन जो है टोटल 6 पूछा गया है और ये चीजें 10 जनवरी को जो है की गई है। एंड उसके बाद जो रिप्लाई आया है आप देख करके एकदम चौंक जाओगे जो रिप्लाई किया गया है। सबसे पहले तो जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, द 2 year एनआईओएस डीएलएड ODL program was completed by NCT in 18 months time period and 6 months internship was also included in 18 months। 18 महीने के पीरियड में 24 महीने का आपने कोर्स कंप्लीट करवाया और 6 महीने का आपने जो है 6 मंथ्स का आपने बोल दिया कि भाई ये रिलैक्सेशन है, ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम रहेगा। तो 18 + 6 तो 24 हो रहा है। अब आगे देखो, it is clear from this that a relaxation of 6 months has been given in the time period। 6 मंथ्स का आपने रिलैक्सेशन के तौर पे दिया इंटर्नशिप के नाम पे, ठीक है। under which provision of powers or rules was exercised by NCT and NIOS was given exemption of 6 months, provide documents related to this। इसमें बोला गया है कि आपने ये 6 महीने का जो हमें रिलैक्सेशन दिया, एनसीटी ने जो रिलैक्सेशन दिया वो किस प्रोविजन के तहत दिया है, उस प्रोविजन के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट हमें आप प्रोवाइड कीजिए। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। और क्या आपने हमें 6 मंथ्स का रिलैक्सेशन दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो भैया मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको तो 18 महीने का कोर्स ही करवाया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो 6 मंथ्स का कोर्स किस प्रोविजन के तहत है बताइए। इसका आंसर मैं अभी आपको बताऊंगी। सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं क्योंकि मिलता जुलता है। पावर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 12 November 2014 has clarified that no relaxation will be given under the regulation with respect to the minimum qualification। इसी चीज को वहां पर उठाया गया था कि कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे आप सुनो, इसी मुद्दे पर तो हारे हो। ये चीजें देखो, पावर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 12 नवंबर 2014 हैज क्लैरिफाइड। रिलैक्सेशन का एक नोटिस में ये क्लैरिफाइड एनसीटी ने किया है, हैज क्लैरिफाइड दैट नो रिलैक्सेशन, किसी तरीके का रिलैक्सेशन विल बी no relaxation will be given under the regulation with respect to the minimum qualification appointment ऑफ लेवल 3। लेवल 3 का मतलब होता है क्लास 1 से लेकर के 8 तक। तो इसमें आप एक अपने ऑलरेडी के रूल्स में ये बता रहे हो कि किसी तरीके का रिलैक्सेशन क्लास 1 to 8 तक के टीचर अपॉइंटमेंट में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। Under which rules or provision did NCT give relaxation the time period of 6 months in an IOS DLED ODL program? जब आपने ये खुद बताया है 2014 में, देख लो 12 नवंबर 2014 की नोटिफिकेशन में कि 1 to 8 तक में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, तो आपने किस प्रोविजन के तहत रिलैक्सेशन दिया एनआईओएस डीएलएड को?
आप लोग क्या खुद रूल बना करके भूल जाते हैं कि हाँ हमने ऐसा रूल भी बनाया था और 2017 में एनआईओएस डीएलएड को आपने मान्यता दिला दी भाई? कैसे? इसी बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है इस रूल के अकॉर्डिंग, और इसलिए 6 मंथ्स वाला जो ये पॉइंट था आप लोगों पे भारी पड़ गया था। और मैं आप लोग को आंसर दिखाऊंगी। अभी और भी क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन मैं बाद में लूंगी, पहले इन दोनों का आंसर देखो। देखो आंसर में भाई साहब ने क्या बोला, इधर से क्या रिप्लाई आया है, द सेड रिलैक्सेशन वाज ग्रांटेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर सेक्शन 29 ऑफ द एनसीटी एक्ट 1993। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि किस प्रोविजन के तहत 6 मंथ्स का आपने जो है रिलैक्सेशन दिया है। तो यहाँ पे एनसीटी बोलती है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्शन के अंतर्गत दिया गया है, जो कि सेक्शन 29 बोलता है, अंडर सेक्शन 29 बोलता है कि हाँ जो मिनिस्ट्री बोलेगा इस एमएचआरडी से कोई अगर रिटन लेटर आता है तो हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, पहले सेकेंड नंबर का भी रिप्लाई देखो। सेकेंड नंबर में बोला है प्लीज रेफर टू रिप्लाई टू पॉइंट नंबर 1, यानी 1 और 2 का आंसर उसने सेम दे दिया है। अब यहाँ पर क्या है 29, हम भी वो भी देख ले क्योंकि हम जब बच्चों के लिए देख रहे हैं। देखिए अंडर सेक्शन 29 ये है, यही है रूल, इसी पे बीएड भी हारा, इसी पे एनआईएस डीएलएड का भी पूरी तरीके से काम किया गया। डायरेक्शंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द काउंसिल शैल इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस and duties under this act be bound by such directions on questions of policy as the central government may give in writing to it from time to time। ये भी बोला गया है कि एनसीटी जो है, एनसीटी को एमएचआरडी की तरफ से रिटन कोई लेटर मिलेगा तो वो उसको मानने के लिए बाध्य है, और इसी का जो है बार बार यहाँ पर नाम ले रही है। लेकिन पता है इस पे क्वेश्चन क्या उठ जाता है, क्योंकि एनसीटी को तो आपने ऑटोनॉमी बॉडी बनाया है जो खुद से डिसीजन लेगी, तो वो फिर बाध्य क्यों है? फिर वो बाध्य क्यों है? ये चीजें जो है उठा दी जाती है इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है उठा दिया जाता है हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट में। सोचो कि एनसीटी का जो रूल्स रेगुलेशन दिया गया है, एनसीटी के जो फंक्शंस दिए गए हैं उसमें ये चीजें लिखी गई है। तो ये दोनों पॉइंट को क्लेरिफाई करने के लिए एनसीटी का जवाब जो है यही था। ठीक है, कि एमएचआरडी की तरफ से लेटर मिला है उनको, इसीलिए उन्होंने 6 मंथ्स का रिलैक्सेशन दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को इसलिए नहीं माना क्योंकि एनसीटी ऑटोनॉमी बॉडी है, वो उसको खुद से डिसीजन लेना है, फिर इस रूल का क्या ही मतलब है, इस चीज का क्या मतलब है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आपने खुद ही अपना 2014 में जो रूल बनाया है, जो नोटिफिकेशन निकाला, उसमें बोला है कि क्लास 1 to 8 तक में आप जो है कोई रिलैक्सेशन नहीं दोगे टीचर अपॉइंटमेंट में। तो ये दोनों पॉइंट को जो है यहाँ पर आप देखोगे ना तो फंस रही है एनसीटी। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लेकर के चलूंगी ना, तो आपको लगेगा कि इसको तो आंसर दे देगी तो फिर प्रूफ ही हो जाएगा, बट उसने उसका आंसर दिया नहीं, यही एक तो लफड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा क्या है जो कि एनसीटी को फंसा सकता है। देखिए रिकॉग्निशन ऑर्डर एनआरसी एनसीटी जो भी रिकॉग्निशन लेटर दिया गया है 2017 में, 22 सितंबर 2017 में एनसीटी की तरफ से, उसके बारे में यहाँ पर है क्वेश्चन। थोड़ा सा ये है लॉन्ग है, मैं आपको मेन इसमें चीजें बता देती हूँ। इसमें बोला गया है कि एनसीटी ने पहले रिप्लाई किया कि जब आरटी से क्वेश्चन हुआ था कि भाई हमारे गैजेट का क्या हुआ, तो एनसीटी का रिप्लाई आया कि हमने डिस्पैच कर दिया है, डिस्पैच नंबर ये सभी कुछ दे दिया गया था। ये क्वेश्चन उठाया गया कि एनसीटी गिवन रिप्लाई कि डिस्पैच हो गया। उसके बाद पब्लिशिंग अथॉरिटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनसीटी ने जो है जो पब्लिशिंग करने का एक रूल्स रेगुलेशन होता है वो फॉलो नहीं किया, और जो अमाउंट पे करना था वो भी अमाउंट पे नहीं किया, इसीलिए गैजेट जारी नहीं हुआ। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, Sir, it is clear from the above answer that NCT did not follow the guidelines of the publication department for publishing the said recognition order, and the necessary payment was also not made for publishing it। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया गया। अब क्वेश्चन देखो, provide a list of officers and employees who are responsible for this error।
क्योंकि ये एरर है, ये आपकी गलती है। तो इसके लिए इन लोगों ने एम्प्लॉयज के नाम मांगे हैं, ऑफिसर्स के नाम मांगे हैं कि आप बताइए कि कौन कौन से जो है एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स उस टाइम के लिए जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल है। इसका रिप्लाई नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे जो रिप्लाई आया है 3 नंबर वाला रिप्लाई नहीं देखने को मिला है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, if the entity had followed the guidelines and had also made payment for the gazette publication, then provide the relevant proof, letter and receipt। बोला गया है कि अगर एनसीटी ने जो है पेमेंट भी कर दिया था पब्लिशिंग अथॉरिटी को और उसने गाइडलाइन भी फॉलो किया है, तो हमें प्रूफ जो है प्रोवाइड कीजिए, वो पेमेंट रिसिप्ट प्रोवाइड कीजिए, पेमेंट का जो रिसिप्ट होता है वो प्रोवाइड कीजिए। ये 3 और 4 दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते आंसर है, इसका आंसर नहीं मिला है। तो ये आंसर तो दे ही नहीं सकती है क्योंकि उसने पेमेंट तो किया नहीं है, गाइडलाइन फॉलो किया नहीं है, कैसे दे सकती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसके पहले आरटीआई में 2 रिप्लाई आया था, जो एक पब्लिशिंग अथॉरिटी की तरफ से आया था और एक एनसीटी की तरफ से आया था, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था, उसको यहाँ पर दोनों चीजों को ले जाकर के एनसीटी के सामने खड़ा कर दिया गया। बात यही है कि एनसीटी गलती तो वो करते जा रही है एक के बाद, लेकिन हम उसी से क्वेश्चन नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों डर रहे। अभी क्वेश्चन किया गया है तो देखो चुप हो गई है। अभी 5 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 5 नंबर क्वेश्चन का में पूछा गया है कि एनआईओएस डीएलएड ओडीएल इज इक्विवेलेंट टू 2 इयर्स डीएलएड। अगर एनआईओएस डीएलएड 2 इयर्स डीएलएड के इक्विवेलेंट है तो इसके लिए भी प्रूफ प्रोवाइड किया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जो 18 मंथ्स का एनआईओएस डीएलएड का कंटेंट है, जो सिलेबस है, और जो रेगुलर 2 इयर्स डीएलएड का सिलेबस है, वो दोनों प्रोवाइड किया जाए, जिसमें कंटेंट हो, इंटर्नशिप हो, पर्सनल कांटेक्ट, ये सारी चीजें जो है इसमें मांगी गई है। तो इसका आंसर क्या दिया गया है? इसका आंसर जो है देख लो, यहाँ पे आंसर दिया गया है 0.5 and 6। देयर इज नो सच रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ऑफिस रिकॉर्ड्स ऑफ एनसीटी। बोल दिया गया है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। और आप आंसर देख सकते हो, 1 नंबर का आंसर, 2 नंबर का, और 5 और 6, 3 4 जो है गायब है, जो कि मेन क्वेश्चन था और जिसको इग्नोर किया गया है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन एनसीटी से पूछना होगा, हम क्यों बर्बाद हो, हम क्यों रोए, हम क्यों डिप्रेशन में जाए कि हमारा कुछ खत्म हो गया है। एनसीटी कर रही है तो हम एनसीटी से डायरेक्ट क्वेश्चन करें। ये हर कोई कर सकता है, हर किसी का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है। आरटीआई के अंतर्गत आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी है, लेकिन एक थोड़ा सा तरीके से, ताकि इस तरह का आंसर जो है इनको देना पड़ जाए और वो वहां पे फंसते हुए नजर आए। तो फिलहाल ये रिप्लाई जो है एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए आया है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।